नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सबिसाउन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पाऊँ निज पद राज। ओम शांति शांति शांति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ये महान ग्रंथ है पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा। आज इसमें एक सुंदर प्रकरण अपना चलेगा जो जीवन में सर्वोत्कृष्ट कार्यकारी है। ये प्रकरण अगर अपने ख्याल में आ गया और अपने चिंतन का विषय, मनन का, कूलन का और अंतर्लक्ष्य पूर्वक अनुभवन का विषय बनके अपना अभिप्राय सम्यक बना और अपने परिणाम शुद्ध बने तो क्रिया का विवेक सहज बरतते हुए मोक्ष मार्ग पूर्वक जीव अल्प काल में गारंटी से मुक्त दशा को प्राप्त कर सकता है। पेज नंबर 238 निकालिए सब लोग। हेडिंग है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। इसकी 4 पंक्तियां अपन पढ़ते हैं, इनके ऊपर आज अपना विश्लेषण चलेगा। वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय का हेडिंग है बाहरी क्रिया और हमारी परिणाम और हमारा अभिप्राय। जीवन में जो अनादि से विपरीत चला आ रहा है वो विपरीतता मिटके सम्यक अभिप्राय, सम्यक परिणाम और हमारी क्रिया यथार्थ का विवेक हमारे जीवन में प्रकट हो, ये बात अपनी चलेगी। पेज नंबर 238 निकालिए। देखिए अब जगत के मोही प्राणी के सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति होती है सो कहती हैं। बाहरी क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। ये जगत के मोही प्राणी जिनको क्रिया का विवेक नहीं है उनकी बात तो बहुत दूर है, उनकी बात नहीं करना, वो तो मोक्ष मार्ग से अति दूर है। क्रिया का जिनका विवेक नहीं है उन जीवों की तो पात्रता, बाहरी पात्रता अंदर प्रकट नहीं हुई। 2 प्रकार की पात्रताएं हैं, एक बाहरी पात्रता, एक अंतरंग पात्रता। बाहरी पात्रता, बाहरी क्रिया पर जगत के जीवों की दृष्टि है कि अपनी क्रिया बिगड़ न जाए, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ख्याल करिए, क्रिया का विवेक थोड़ा बाहर में बरतता है, उसके ऊपर दृष्टि है, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। अंदर विचारों में, मन में अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं, इसका विचार नहीं है। क्रिया पर दृष्टि होने वाले जीव की वो बात चल रही है जिसको परिणाम का विचार नहीं है। क्यों कि अपना भला और अपना बुरा अपने परिणामों से होता है। सारे चरणान योग में जितनी क्रिया का विवेक कराया गया है वो एकमात्र अपने परिणाम शुद्ध करने के लिए कराया गया है, और वो शुद्ध परिणाम शुद्ध स्वरूप की दृष्टि पूर्वक, अभिप्राय की निर्मलता पूर्वक कैसे होते हैं ये बात अपनी चलेगी। क्रिया का विवेक और बाहरी दृष्टि है, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। परिणाम की कितनी कीमत होगी जरा कल्पना कीजिए आप। हमने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का वो श्लोक पढ़ा है जिस श्लोक में समंतबद्ध महाराज ने कहा कि अरे पानी तो पिया नहीं, लेकिन जीव सेठ जी प्यासे चले गए और मेंढक के पर्याय में पहुंच गए, त्रियंच पर्याय में। और संस्कार थे तो भगवान महावीर की
देशना श्रवण करने के लिए पूजा के भाव से विशुद्ध परिणाम से चले जा रहे हैं, और राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे देह छूट गई, पूजा नहीं कर पाए और देवगति को प्राप्त हो गए। पानी नहीं पिया तो त्रियंच मेंढक की पर्याय में, बिना पानी पिए विपरीत परिणाम से मेंढक की पर्याय में पहुंच गए, और वो मेंढक पूजा नहीं कर पाया। पूजा तो देवगति में जाकर के समोषण में आके की, और वो जीव बिना पूजा किए अपने विशुद्ध परिणाम से देवगति को प्राप्त हो गया। तो परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि इन परिणामों का भी किसी को विचार है कि वे अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं, तो जैसे अपने परिणाम वर्तमान में होते दिखाई दें, उन पर दृष्टि रहती है। पहले क्रिया पर दृष्टि थी, परिणाम का विचार नहीं था। अब थोड़ा परिणाम का विचार है, लेकिन जैसे परिणाम वर्तमान में होते दिखाई देते, उन परिणामों पर दृष्टि है। अपरिणामी को तो जीव भूला है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, जो परिणाम वर्तमान में हो रहे हैं, जिन पर मोही जीव की दृष्टि है, वो परिणामों का परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, क्या कहा, अपने अभिप्राय में जो मिथ्या वासना पड़ी है उसका विचार नहीं करते, और जो फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। ये बात आज अपनी चलेगी। इस बात को टोडामल जी ने बहुत विस्तार से इसमें लिया है। 3 बातें ली हैं। पहला क्या आया, क्रिया पर दृष्टि है। दूसरा क्या आया कि परिणामों का वर्तमान का विचार है, लेकिन वो उस परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं है। ये बात आज अपने स्वाध्याय में चलेगी। शांति से सुनिए। 3 लोक में क्या कहा, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोक में सारे प्राणी जगत के एकमात्र सुख चाहते हैं। ये निर्विवाद सत्य है। और अपन 6 ढाला की प्रथम पंक्ति में पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे हैं, दुख तय भयवंत। 3 लोक में सुख चाहते हैं। अनादि से अनंत तीर्थंकर हुए। उन तीर्थंकर भगवंतों ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में समूह क्षण में दुख से छूटने का, मोक्ष मार्ग रूपी सुख को प्रकट करने का उपदेश दिया है। और आओ हम पहले अपने भूतकाल के इतिहास को अच्छी तरह जान लें, ताकि वर्तमान परिणाम में, वर्तमान पर्याय में ये गलती ना हो, अन्यथा मनुष्य देह का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्मी बढ़ेगी, संयोग बढ़ेगा, लेकिन संसार बढ़ेगा तो फायदा क्या है। श्रीमद् रायचंद जी के वचन ख्याल रखिए। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना। अरे नर देह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। हे जीव, अब वर्तमान पर्याय में वो गलती ना हो। भूतकाल का इतिहास हम जानना चाहते हैं। 3 काल की बात सारे जैन दर्शन में है। कल्पना कीजिए 6 ढाला की पहली ढाल, उस 6 ढाला की पहली ढाल में चारों गति के दुख का वर्णन हमारे सामने किया भूतकाल में। ये हमारा भूतकाल का इतिहास। दूसरी ढाल ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तात इनको तजिए सुजान सुन संक्षेप कहूँ बखान। ये हमारा वर्तमान का इतिहास। और तीसरी ढाल से लेकर 6वीं ढाल तक ये हमारा भविष्य। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माय न पाते शिव मग लागो चाहिए। ये हमारा भविष्य काल का। 4थी ढाल देश वृत्तियों की, 5वीं ढाल 12 भावनाओं की, और 6वीं ढाल मुनिराज
अपनी साधना करके स्वरूप में रम करके उस संयम के बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वहाँ समाप्त होती है। वो मुक्ति में रहे हैं अनंत काल, यथा तथा शिव पढ़े। आइए, नित्य निगूढ़ से 30 पर्याय में जीव 2000 सागर से कुछ अधिक को निकलता है। ये प्रमाण सिद्ध बात है, जिसमें 1260 सागर स्वर्गों के और 740 नरक में बीतकर बहुत अल्प भव मनुष्य पर्याय और बाकी 23 पर्याय की प्राप्त होती है। ये हमारी कहानी है 30 पर्याय की। ये बात अगर प्रमाण रूप देखना है तो आप धवला पुस्तक 9 पृष्ठ 298 30 राशि की अंतर प्ररूपना उद्धरण 124 और 125। नरक गति को छोड़कर 3 गति में अनंतवार इन गतियों को धारण करके हम समूह शरण में गए। देवगति में 4 प्रकार के देव हुए, नंदीश्वर में अष्टम दीव और अकृत्रिम चैत्यालयों की अनंतवार हमने वंदना की। पंच परावर्तन में भव परावर्तन के 31 सागर में 9वें ग्रह तक पहुंचे। ये बात पंच परावर्तन में आपने अभी स्वाध्याय में अपनी चली थी। 11 अंगनों तक का ज्ञान हुआ। अनंतवार महाव्रतादिक का बाहरी आचरण हुआ, लेकिन सम्यक अभिप्राय के बिना अनंतवार की पालन किया तो भी वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। नरकों में 33 सागर, 3 मनुष्य में 3 पल और देव में 31 सागर मिथ्या दृष्टि की चरम सीमा द्रवलिंगी की आयु प्राप्त करके अनंत पंच परावर्तन किए। लेकिन एक बार भी भेद ज्ञान पूर्वक अभेद की अनुभूति न होने से ये सारे भ्रमण हमारे इस मिथ्या अभिप्राय के कारण चलते रहे। कारण कि जहाँ मिथ्या अभिप्राय बैठा है वहाँ 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान भी अज्ञान को ज्ञान कहलाता है। महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्या चारित्र कहलाता है। और एक अभिप्राय के सम्यक होते ही सारा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान हो वो भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, थोड़ा आचरण हो वो भी सम्यक चारित्र कहलाता है। इतना होने के बाद अंदर में देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। गुणस्थान में पहला, कषाय में अनंतानमंदी, ज्यों की त्यों मंद तीव्र हुई लेकिन मिटी नहीं। 3 शल्यों में एक भी शल्य नहीं मिटी। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह थोड़े कम हुए लेकिन मिटे नहीं। ध्यानों में परमार्थ रूप धर्म ध्यान नहीं हुआ। 7 तत्वों में संवर निद्रा नहीं हुई। 3 दशाएं, बहिरात्म दशा, अंतरात्म दशा, परमात्म दशा में ज्यों की त्यों बहिरात्म दशा बनी रही। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि प्रकट नहीं हुई। गृहीत मिथ्यात्व अनेक बार छूटने पर भी अगृहीत मिथ्यात्व में बहुत मंदता हुई, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व मिटा नहीं। 7 तत्वों में एक का भी सच्चा भाव भाषण रूप श्रद्धा नहीं हुआ। 5 भाव में एक समय को भी उपशम भाव प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? कि उपशम भाव से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति रूपी धर्म का प्रारंभ होता है। इसके पहले जीवन में सम्यक अभिप्राय के बिना बने, संवर के हुए बिना, चतुर्थ गुणस्थान के हुए बिना, उपशम भाव के बिना सबसे प्रथम कभी धर्म का प्रारंभ नहीं होता। वो संभाव घातीय कर्म की हीनता होने पर होता है निमित्त रूप से, और अंदर में स्वरूप दृष्टि करने पर होता है। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय योग सभी का बंध बराबर चलता रहा। हम वृत्ति देखे, वृत्ति हुए नहीं। ज्ञानी देखे, ज्ञानी हुए नहीं। सम्यक्ति देखे, सम्यक्ति हुए नहीं। ज्ञान हमारा प्रमाण सम्यक नहीं हुआ। चारित्र मिथ्या चारित्र रहा। पंच परावर्तन में
जरा भी कमी नहीं हुई, जबकि सम्यक्ति का मात्र ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। घातिया कर्मों में बंध बराबर चलता रहा। अघातिया कर्मों में बहुत हेरा फेरी हुई। नरक, स्वर्ग, त्रियन, चादिक चारों गतियों में घूमते हुए 9वें ग्रह तक धक्के खाए, किंतु घातिया कर्म में दर्शन मोह की हीनता, मिथ्यात्व का भाव एक क्षण भी नहीं हुआ। अंतरंग स्वरूप प्रतिपन्न रूपी तप नहीं हुआ। बाहर के 12 प्रकार के तप में दिखे, लेकिन वो सब तप मिथ्यात्व अभिप्राय के साथ बाल तप थे। इन सब का मूल कारण क्या रहा, कहाँ गलती हो गई, उस बात को हम जानना चाहते। और वो गलती इस जीवन में हम तत्काल बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय करके स्वरूप सन्मुख होकर क्षणों में छोड़ सकते हैं। देखो, द्रवलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार और पुण्याश्रम में उपाधि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहता है। यदि महाव्रत आदि की शुभ क्रिया और शुभ परिणाम होने पर भी मोक्ष मार्ग शून्य नहीं हुआ, तो तीसरा कारण अभिप्राय की विपरीतता ही तो बाकी रही। क्या कमी रही बताओ आप? ज्ञान 11 अंग का हुआ, पहला आचारांग है, 18,000 पद हैं उसके, और एक एक पद में करोड़ों श्लोक। हम पूरा अपन ने द्वादशांग का चित्रण सतपंचमी को पढ़ा था। भावदीपिका में उसका बहुत विस्तार दिया है, और कोमट साराधिक में विस्तार दिया है। क्या कहा? महाव्रतादिक की इतनी ऊंची शुभ क्रिया और शुभ परिणाम होने पर अघातिया कर्मों में उत्कृष्ट पुण्य बंध तो हुआ, किंतु तीसरा कारण जो हमारे अभिप्राय की विपरीतता है, वो ज्यों की त्यों बनी रही। सारा भजन सारे ज्ञानियों का सबसे पहले हमारा अभिप्राय ठीक करने नहीं पर है। यदि हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुकूल बना रहा और बन गया, तो समझिए कि हमारा बेड़ा पार हो गया। बड़े बड़े शिवभूति मुनिराज, ज्ञान बहुत कम था, लेकिन अभिप्राय सम्यक हुआ, और सम्यक ज्ञान की चिंगारी से, स्वरूप की एकाग्रता के बल से संयम धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। क्रिया शब्द का क्या अर्थ है? क्रिया का विवेक रहा, बताइए। मतलब यह है कि लौकिक अथवा धार्मिक शारीरिक क्रियाओं से, क्रिया शब्द का अर्थ है खाना पीना, उठना बैठना, चलना, खड़े रहना, नहाना, बोलना, इनसे भिन्न उपवास करना, मौन रहना, भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत, शील, संयम, ये सभी क्रियाएं जिनमें मोही अहंकार करता है, ये मात्र क्रिया पुद्गल की है। ये जानकारी हमें अच्छी तरह होना चाहिए। हमारे चित्त में अज्ञान से हमने क्या बैठा लिया है कि इस शरीर के एक एक परमाणु की क्रिया हमारे अधीन है, और हमारे आचार्य, ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी, तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि में फरमाते हैं कि हे भवजीवो, एक एक परमाणु यद्यपि वो पुद्गल है, लेकिन सत है, गुण पर्यायवान है, उत्पाद व ध्रुव सहित है। उसके एक एक परमाणु में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण अर्थात अनंत धर्म है। उसके एक एक समय में अनंत परिणाम अपने एक एक प्रदेश में अनादि से हो रहे हैं, अनंत काल तक होंगे। उसके अपने परिणाम रूपी क्रिया करने के लिए पुद्गल को किसी दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हमारे चित्त में बैठना चाहिए, तब हमारे समझ में आएगा कि सब खाना पीना, उठना बैठना, चलना, उपवास आदि, मौन रहना, भक्ति, पूजा, दया, दान, जितना भी उठाने धरने की जो क्रिया है, वो सब क्रिया एकमात्र पुद्गल की है। ये क्रिया शब्द की बात हुई। आइए जरा परिणाम के विवेक की विचार करें। आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने वाली राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि चारित्र गुण की विकारी भाव और इनसे भिन्न वीतराग भाव, ये परिणाम बाहरी क्रिया के निमित्त से होते हैं।
ये सारे विकारी भाव आगम में 6 लेशा के रूप में परिणामों का स्वरूप ज्ञानियों ने समझाया है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अभव जीव भी इस लोग शुक्ल ईर्षा को धारण करके 9वें ग्रह तक चला जाता है, लेकिन उसमें क्या फायदा? अरे 7वें नरक का नारकी नरक में कृष्ण ईर्षा के होते हुए भेद विज्ञान जगा कर स्वरूप लक्ष्य करके रत्नत्रय को प्रकट कर लेता है। ये बहादुरी का काम है। उस लीर्षा का हमने क्या लाभ लिया? यदि उस लीर्षा में हमारे परिणाम शुभ हुए, लेकिन शुभ से भिन्न शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ, तो उस लीर्षा का हमें कोई फायदा नहीं मिला। क्रिया की बात हुई, परिणाम के विवेक की बात हुई। अब अभिप्राय का मतलब क्या है? ये जो अभिप्राय की बार बार सारे ज्ञानी कहते हैं, अभिप्राय में जो वासना पड़ी है उसका फल लगेगा, इसका अर्थ क्या है? कि अभिप्राय शब्द का मतलब श्रद्धान से है, मान्यता से है, प्रतीति से है। ये प्रतीति, विश्वास, अभिनिवेश, ये इसके दूसरे नाम हैं। गृहीत और अग्रहित मिथ्या दृष्टि, श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, सम्यक दर्शन के सम्यक अभिप्राय, ये इसी शब्द के वाच्य हैं। चारों प्रकार के उभयाभासी, टोडरमल जी का ये साध्वाधिकार है, इसमें हमने पढ़े निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, ऐसे चारों प्रकार के निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या अभिप्राय में ही है, क्रिया परिणाम में नहीं। इनका अभिप्राय मिथ्या होने से ये सारी गलतियां ज्ञान और चारित्र में मिथ्या बनी रहती हैं। अब देखिए, क्रिया शब्द की व्याख्या हुई कि वो पुद्गल की है, परिणाम की बात आई कि वो शुभ अशुभ किस प्रकार हुआ, अभिप्राय की बात आई कि अभिप्राय में 2, सम्यक अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय। सम्यक अभिप्राय क्या है? कि सम्यक जैसा स्वरूप है ऐसा हमारा अभिप्राय, वो केवल सम्यक अभिप्राय है। और एक सम्यक स्वरूप को अर्थात एक शुद्धात्मा को प्रतीति में ना लेना और अन्य 3 लोक में किसी को भी अपना मानना, एक परिणाम और एक परमाणु मात्र को भी अपना मानना, ये हमारा मिथ्या अभिप्राय है। एक अभिप्राय ठीक होते ही आत्मा भगवान का लघुनंदन बनता है, गुणस्थान चतुर्थ होता है, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। अब आइए, क्रिया परिणाम अभिप्राय के विश्लेषण हुए संक्षिप्त। अब हम क्रिया और परिणाम में क्या परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये हम जानना चाहते हैं। कर्ता कर्म संबंध नहीं, ध्यान दीजिए, कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य की पर्याय में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 द्रव्यों की एक समय की पर्याय में स्वतंत्र रूप से होता है। निमित्त से नैमित्तिक नहीं, नैमित्तिक से निमित्त नहीं। निमित्त अपने स्थान पर है, नैमित्तिक अपने स्थान पर है, लेकिन दोनों का एक स्वकाल है, इसलिए उसे संबंध जोड़कर कर्तापने का आरोप दिया जाता है। वास्तविक में कोई किसी का कर्ता नहीं है। आइए, क्रिया और परिणाम, इनमें अब क्या परस्पर संबंध है? देखिए, परिणाम और क्रियाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। टोडरमल जी ने दिया है चरणानुयोग के प्रकरण में 8वें अधिकार में कि बाहरी क्रिया और अपने परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। इसलिए जो क्रिया होती है वो छद्मस्त की रागी जीव की परिणाम पूर्वक होती है, कदाचित बिना परिणाम के होती है। ऐसा परिणाम और क्रियाओं में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। इस कारण दोनों द्रव्यों की एक समय की पर्याय में इस क्रिया को देखकर परिणामों का अनुमान सहज हो जाता है। क्या कहा? सारा जगत का प्राणी हमारी बाहरी क्रिया देखकर हमारे परिणाम का अनुमान सहज कर लेता है। भजन
या स्नान करते व्यक्ति को देखकर हम उसके भजन के परिणाम, भक्ति के परिणाम या स्नान के परिणाम देख लेते हैं। इसके स्नान के परिणाम हुए, ये क्रिया हो रही है, इसकी भक्ति का भाव हुआ है, ये क्रिया हो रही है। ये परिणाम और क्रिया की स्वतंत्रता कैसी है, अब हम उसे देखना चाहते हैं। आइए, दोनों ही अर्थात परिणाम और क्रिया दोनों अपने अपने चतुष्टय में अपने षटकारक से अपने जन्म क्षण पर अपने स्वकाल में स्वतंत्र परिणमते। इधर परिणाम का परिणमना, उधर क्रिया का अर्थात पुद्गल आदि के परमाणुओं का परिणमना। इस कारण जीवन में ऐसे प्रसंग भी देखे जाते हैं कि परिणाम के अनुसार क्रिया नहीं और क्रिया के अनुसार परिणाम देखने में नहीं आती। ऐसा देखा जा सकता है, आप चाहें तो देखिए कैसे देखा जा सकता है। माला जपने की क्रिया हमारी चालू है, भगवान के स्मरण करने में माला हम जप रहे हैं और परिणाम हमारा कहीं चला जाता है दूसरे विचारों में। माला जपते समय माला से परिणाम हट जाता है और परिणाम दूसरे जगह चला जाता है। क्रिया माला की है और परिणाम अन्य जगह चला गया, एक बात। दूसरी बात, पूजा के छंद भाव हम भावपूर्वक पढ़ते हैं, जिनेंद्र की पूजा हम कर रहे हो और उसके छंद हम पढ़ते हैं, किंतु हमारा मन व्यापार आदि में चला जाता है, परिणाम व्यापार में चला जाता है। हम सारे दिन के करने धरने का कार्यक्रम उसी समय बना के अपना अनर्थ कर लेते हैं, हमें मालूम नहीं। हमने तो अपना खाता पूजा करते समय क्रिया पूजा की होने से उसको पूजा के खाते में डाल दिया, लेकिन हम कहाँ थे? हम तो एब्सेंट रहे, ये देह प्रेजेंट रही, हमारा परिणाम तो व्यापार आदि में चला गया, तो हमने तो अपना अनर्थ कर लिया, क्योंकि वो तो आरंभ में चलता हुआ परिणाम पाप का कहलाता है और क्रिया हमारी जिनेंद्र के दरबार में उठाने चढ़ने की बोलने की हो रही। हमारा शरीर उपस्थित दिखता है और मन अनुपस्थित दिखता है। पंडित टोडरमल जी का छोटा सा दृष्टांत आपको ख्याल में है, पता है? 6 महीना तक भोजन में नमक ना होने पर भी उनका परिणाम गोमट सार की टीका में मग्न था। क्रिया सारी पुद्गल द्रव्य का परिणमन और परिणाम जीव की पर्याय में, दोनों में अत्यंत अभाव होने से कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक जैसे दोनों के होने के कारण उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार किया जाता है। देखिए, क्रिया गोमट सार की टीका की 6 महीना तक कितनी एकाग्रता होगी, जरा ध्यान दीजिए। कभी कभी आप देखेंगे बड़ा विश्लेषण चल रहा है, जीवन परिवर्तन का काम है। यदि ये क्रिया परिणाम और अभिप्राय की सम्यक रूप परिणमन होकर के मैत्री नहीं बनी तो हम बाजी हार जाएंगे। देखिए, परिणाम कुछ है और क्रिया कुछ है। कैसे? परमार्थ से देखो तो परिणामादिक और क्रिया में परस्पर कार्य कारण संबंध नहीं है। परिणाम पानी मंगाने के हैं और क्रिया पानी की नहीं हो रही। परिणाम हमारे हो रहे हैं, पानी लाओ, और क्रिया पानी की नहीं हो रही। परिणाम बाईं आंख फड़कने के, हमारे बंद करने के हो रहे हैं, लेकिन फड़कना बंद नहीं हो रहा, क्योंकि क्रिया पुद्गल की है और परिणाम हमारे हैं। हमारे बाईं आंख फड़कने के परिणाम बंद करने के हो रहे हैं और क्रिया फड़कने की चालू है। इन दोनों में कैसी स्वतंत्र योग्यता, कैसा एक एक क्षण का परिणाम स्वतंत्रता की जैन दर्शन में और स्वावलंबन की, ये 2 घोषणाएं जैन दर्शन में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो क्या है कि बाहरी क्रिया पुद्गल की स्थूल होती है, उसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं दिखता। क्या कहा? हमारा उपयोग
असंख्यात समय का है, और क्रिया परिणाम पुद्गल में भी एक एक समय हो रही है। हमारे चित्त में बहुत स्थूल क्रिया दिखती है, उसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं दिखता, जबकि परिणाम तो और अधिक सूक्ष्म है, उनमें प्रति समय तेजी से परिणमन होता है। इस कारण क्रिया वो की वो होती रहे और परिणाम अन्य विषय में लग जाए, ये बात संभव है। क्रिया वो ही होती रहे और हमारे परिणाम कहीं के कहीं लग जाए। भोजन पूजन की क्रिया जितनी देर चलती है, उतनी देर में लाखों प्रकार के परिणाम हमारे बदल जाते हैं। क्या कहा? मोही प्राणी खोटी क्रिया छुपाना चाहता है, अच्छी क्रिया का प्रचार करता है। क्या कहा? क्यों? कि सारे मोही उसकी पहचान उसकी क्रिया से करते हैं। तो वो उसने भी विचार कर रखा है। क्या विचार कर रखा है? कि मैं अपनी खोटी क्रिया को मेरी कोई देखे नहीं और अच्छी क्रिया का मैं प्रचार करूं। उसी प्रकार लोक निंद परिणामों को तो जीव छुपा कर रखना चाहते हैं और शुभ परिणामों का प्रचार करना चाहते हैं। वो बात मत लीजिए जो हम पूजा में पढ़ते हैं, मुनिराजों की वचन हो सो मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये पूजा की पंक्ति उत्तम आर्जव धर्म के धारी मुनिराजों के ही संभव है। विषय कषाय की कीचड़ में फंसे व्यक्ति की ये बात नहीं है कि मन में हो सो वचन उचरिए, मन में गंदा भाव हो तो वचन में कहिए और वचन में हो तो काय से करिए। ये उन गंदे जीवों की बात नहीं, ये उन भीतरागी निर्गंथों की बात है, उत्तम आर्जव धर्म की बात है। जगत में जीवों की क्रिया और परिणाम हमें सरलता से समझ में आ जाते हैं। क्या कहा? जगत में हम देखो मोही जीवों को, तो उनकी क्रिया और परिणाम हमें बहुत सरलता से समझ में आ जाते हैं। परंतु अभिप्राय अर्थात दृष्टि, अभिप्राय अर्थात श्रद्धा, रुचि, ये सब एक ही वाच्य हैं। अभिप्राय कहो, श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, विश्वास कहो, सब एक ही बात है। ये परंतु अभिप्राय, दृष्टि, श्रद्धा, रुचि, इस शब्द का भाव बाहर में स्पष्ट नहीं होता। कैसे नहीं होता बताइए? देखिए प्रैक्टिकल, जैसे एक 15 वर्ष का सुंदर बालक, क्या कहा? एक 15 वर्ष का सुंदर बालक लड़की का वेश बनाकर लड़की जैसी भाषा बोले नाटक में, और उसे लड़की जगत के मोही जीव स्टेज पर समझे, किंतु वो तो अपने को रामलाल, रमेश आदि मानता है, जो भी उसका नाम है, वो नहीं मानता कि मैं ऐसा हूं, वो तो जैसा है वैसे ही मानता हूं। उसके पुरुष होने की मान्यता, अभिप्राय, श्रद्धा उनके परमन में चल रही है। ध्यान दीजिए, मैं रामलाल हूं, मैं रामलाल हूं, ये अभिप्राय अंदर में चल रहा है। और यही अभिप्राय क्रिया परिणाम से भिन्न है। क्रिया क्या चल रही है? स्त्री के वेश बनाने की। परिणाम क्या चल रहा है? उसी प्रकार स्त्री जैसा गीत गाने का। लेकिन अभिप्राय में क्या चल रहा है? कि मैं रामलाल हूं। दूसरा ध्यान दीजिए, अभिप्राय बहुत बड़ी विचित्र बात है। यदि यह अभिप्राय हमारा एक बार समय खो गया, एक कन्या जिसकी सगाई हुई हो और एक छोटी बच्चियां जो अपने फेरे भी पाड़ लें, 5 साल की बच्ची 2 खूंट बांध के, और अपने माँ बाप से कहे हमारी शादी हो गई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कितना अंतर है, जरा विचार कीजिए। वो सगाई जिस कन्या की हुई है उसका तो सारा अभिप्राय बदल गया है कि वो हवेली मेरी है, वो मेरे हैं। ये अभिप्राय बदलते ही उसका, इस घर का एक परमाणु और एक संयोग भी अपने पने से उसे नजर नहीं आता। वो बात यहाँ कह रहे हैं।
DIR और मीसा लगाए, 2 नंबर का काम करने वाला व्यापारी 1 नंबर का काम करता हुआ दिखता है। क्या कहा? 2 नंबर का काम करने वाला व्यापारी 1 नंबर का काम करते दिखता है, लेकिन परिणाम भी उसका 1 नंबर करने का है, किंतु अभिप्राय 2 नंबर का पड़ा है। मीसा के भय के कारण अभी 2 नंबर का कर नहीं रहा है, अभिप्राय में करने का भाव पड़ा है। ये बात हम अच्छी तरह जान सकते हैं। क्यों? कि लोग उससे पूछते हैं, आप इतनी ईमानदारी से व्यापार करते हैं कि भाई साहब DIR मीसा लगा है, और अगर नहीं लगा हो तो नहीं लगा हो तब तो वही चालू है, और जब ये हट जाएगा तब अपना वही व्यापार चालू रहेगा। तो अभिप्राय में तो वो बात वासना निरंतर पड़ी है पाप की। तुम क्रोध मान माया लोभ कषाय क्यों नहीं करते? हम पूछें किसी से, भाई साहब आप गुस्सा नहीं करते, आप मान कषाय नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि नरक में जाएंगे। तो नरक के भय से और स्वर्ग के लोभ से पाप कषाय को ना करके अच्छे कर्म का उपादेयपना मानता है, लेकिन कषाय करने का अभिप्राय नहीं मिटा। जैन दर्शन बड़ा चमत्कारी दर्शन है। दुनिया के सारे दर्शनों में 5 पाप का नाम आएगा। भैया हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। 4 प्रकार के कषाय का नाम आएगा। भैया गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, छल कपट मत करो, लोभ मत करो, ये विषय के खोटे काम मत करो, ये सब नाम आएगा। लेकिन अपना मिथ्या अभिप्राय मिटाओ और सम्यक अभिप्राय बनाओ और शुद्धात्मा की दृष्टि करके मोक्ष मार्ग को प्रगटाओ, ये बात जगत में कहीं नहीं। ये तो तीर्थंकर भगवंतों के रहस्य जो गणधरों ने झेली, आचार्यों ने जिसका आचरण किया, उपाध्याय जिसे पढ़ाते, मुनिराज जिसका मनन करते हैं, ज्ञानी जिसे लिखते हैं, और हम और आप और पूज्य गुरुदेव श्री के महापुरुष में समझाते हैं। ये एक चमत्कारिक चीज है, महाभाग्य है इस जीवन में जैन कुल का पाना, देव सद्गुरु का मिलना, सत्समागम में रहना और उसमें तीर्थ में विचरना। ये कोई बहुत बड़ा अलौकिक जन्म जन्म के कोई पुण्य का ऐसा उदय आ जाए, तब इस प्रकार का ये समागम और संयोग मिलता है। परिणाम में चारित्र मोह का उदय और अभिप्राय में दर्शन मोह का उदय है। क्या कहा? परिणाम में चारित्र मोह का उदय चल रहा है और अभिप्राय में दर्शन मोह का उदय निमित्त रूप से चल रहा है, और परिणाम विपरीत अभिप्राय रूप परिणमन हो रहा है। क्रिया महाव्रत आदि की हो रही है, ज्ञान का क्षोभसम 11 अंक का है, लेकिन वो मिथ्या वासना, ये इतनी बड़ी ताकत इस मिथ्या अभिप्राय में कैसे डाल दी गई? अरे कुछ नहीं, 1 कुंटल दूध है, शुद्ध दूध बढ़िया, लेकिन 1 बूंद जहर की डल गई। 1 बूंद जहर की डलने से वो सारा दूध जहरीला हो गया, पूरा दूध। जरा आप देखिए, अब हमने बहुत बात करने के बाद एक पॉइंट और लेते हैं। कौन सा? कि हमारे परिणाम और अभिप्राय में क्या अंतर है, हमारे परिणाम कैसे हैं और हमारा अंदर अभिप्राय कैसा बैठा है। जिसको टोटामल जी ने कहा, अरे अभिप्राय में जो वासना पड़ी है उसका फल लगेगा, तुम्हारी अभिप्राय में तो खोटी वासना पड़ी है। ये खोटी वासना अभिप्राय में से कैसे निकले? एक शुद्धात्मा की प्रतीति के बिना अनंत काल में एक जीव भी इस खोटी अभिप्राय की वासना को निकाल नहीं सका है। आइए परिणाम और अभिप्राय का अंतर अब हम समझेंगे। उदाहरण ध्यान दीजिए, एक माता जी अपने ऊधम करने वाले बालक को गलती करने पर सुधारने के उद्देश्य से उस पर क्रोध करती हुई दिखती हैं और उसे पीटती हैं। यहां क्रिया और परिणाम में क्रोध होने पर भी अभिप्राय में अत्यंत हित बुद्धि पड़ी है।
करुणा बुद्धि पड़ी है माता जी की। वही मां जब पड़ोसन के छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार से खिलाती है, तब परिणाम और क्रिया में प्रेम होने पर भी, क्रिया खिलाने की है और परिणाम में प्रेम है, तो भी अभिप्राय में उसके प्रति अपनत्व और ममत्व नहीं है, क्योंकि बालक पड़ोसी का है। इससे परिणाम अभिप्राय में सहज हमें अंतर मालूम हो जाता है। आइए अब और सूक्ष्म चले। ये तो बहुत स्थूल बात हुई, और अंदर अपन सूक्ष्मता में घुसते हैं, जहां ये चक्र चल रहा है जिससे संसार बनता रहता है। क्या सूक्ष्मता है? अब क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में सूक्ष्मता से विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया स्थूल होने से सरलता से पता चल जाता है, क्योंकि बहुत स्थूल है। कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, हाथ ऊंचा हो रहा है, नीचा हो रहा है, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अनेक प्रकार की क्रिया हो रही है। उससे उसकी स्थूलता होने से हमें सरलता से बहुत सहज पता चल जाता है। परिणाम उससे सूक्ष्म है। क्या कहा? क्रिया बहुत स्थूल है और परिणाम बहुत सूक्ष्म है, और अभिप्राय अति अति सूक्ष्म है, क्योंकि वो बहुत अंदर बैठा है। ध्यान दीजिए, जगत में जितनी निंदा प्रशंसा सब बाहरी क्रिया से होती है। दुनिया में जितनी भी निंदा प्रशंसा दिखती है वो सब बाहरी क्रिया से दिखती है। सामान्य मोही प्राणी सबसे पहले उन क्रियाओं को अपनाता है। क्या कहा? मोही प्राणी उन क्रियाओं को अपनाता है जिनसे लोक में प्रशंसा मिलती है। क्रिया ऊंची दिखाना चाहता है ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। प्रशंसा चाहिए इसे, इससे अंदर वो जाति का परिणाम होकर शांति नहीं चाहिए, इसे प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा मिलती है। क्रिया को अपनाता है जिन्हें व्यवहार में धर्म कहा जाता है। क्रिया की गंध का प्रभाव तेजी से फैलता है। कोई भी क्रियावान आपको मिले, कोई भी ऊंची क्रिया करता हुआ दिखे, उसकी गंध बहुत तेजी से फैलता। अरे उनकी क्रिया का क्या कहना, अरे उनकी क्रिया तो ऐसी ऊंची है, अरे अपन तो जीवन में कर नहीं सकते। यदि प्रधानमंत्री को जुकाम हो जाए, क्या कहा? प्रधानमंत्री को जुकाम हो जाए या दुनिया में कोई विशेष घटना हो जाए तो चंद क्षणों में देश को जानकारी मिलती है। आज के जमाने में, पुराने जमाने की बात नहीं, पुराने जमाने में तो चिट्ठी आना भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज का तो टाइम कैसा बदल गया है। कोई विशेष ईमानदार हो तो बहुत यश फैलता है। पांचों पाप के त्याग की क्रिया जिनके हो, ऐसे मुनिराजों के चरणों में ये प्राणी लौटता है। आगम में भी शरीर आदि पर पदार्थ की क्रियाओं को असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा जीव की कहा गया है। क्यों? कि क्रिया अपने संयोग में देखने में आती है। वास्तव में इन क्रियाओं का जीव करता नहीं है। क्रिया के काल में आत्मा के रागादिक भाव मात्र निमित्त है, इतना देखकर क्रिया उसकी कही जाती है। अब जरा परिणामों की बहुत सूक्ष्मता और स्थूलता का जरा विचार करते हैं। केवल परिणामों की, क्रिया की अपेक्षा परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं। 3 पॉइंट अपने अभी बोले अपन ने, कौन से बोले बताओ? कि क्रिया स्थूल है, परिणाम उससे सूक्ष्म है। परिणाम सूक्ष्म है और अंदर अभिप्राय अति अति सूक्ष्म है। अब वो परिणाम की जो सूक्ष्मता है और स्थूलता है उसका अपन विचार करते हैं। क्रिया की अपेक्षा परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं। दूसरों को क्रिया के माध्यम से ही हम जानते हैं। और क्या देखें बताओ आप? परिणाम तो अरूपी है, और अरूपी दिखना हमारा विषय नहीं है। हमें तो इन चर्म चक्षुओं से
सामने वाले की क्रिया दिखती है। क्यों? कि क्रिया व्यक्त है और परिणाम अव्यक्त है। परिणाम तो अंदर हो रहा है आत्मा में, किंतु हम तो हमारे परिणाम जानते ही हैं। हमारे परिणाम तो हम जानते हैं, दूसरा सामने वाला हमें क्रिया से देखेगा और परिणाम के अनुसार हर क्षण सुख दुख का हम वेदन भी करते हैं। कोई ग्राहक सेठ जी से 25,000 रुपए का सामान लेता है। कल्पना कीजिए, ध्यान दीजिए परिणाम की सूक्ष्मता का और अभिप्राय का। कोई ग्राहक सेठ जी से 25,000 रुपए का महीने में सामान लेता है, अपना पेट पालता है। क्यों? 25,000 का सामान बिकता है तो अपने पेट लायक अपनी आमदनी उसको हो जाती है। सेठ जी ने एक बार गुड़ खराब आ गया और साहब ने सेठ जी को 50 गाली सुनाई। गुड़ वापस लाए। उनकी पत्नी ने कहा कि देखो तुम इतना हजारों रुपए का सामान लेते हो और ये गुड़ दिया है। गुड़ लेके और साहब आए और सेठ जी को 50 गाली सुनाई, लेकिन उनके गुस्सा नहीं देखा। किसको? सेठ जी को। साहब ने इतनी गाली सुनाई और गुस्सा नहीं देखा। क्यों? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनके अभिप्राय में अभिप्राय पैसा कमाने का है। अरे जरा गुस्सा करेंगे 25,000 की बिक्री नष्ट हो जाएगी, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए सामने कितने अपशब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा। अंदर अभिप्राय बैठा है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आइए एक दूसरा छोटा सा प्रैक्टिकल देखिए। अब ये प्रैक्टिकल विचार कीजिए। हाट में एक व्यक्ति गया, भयंकर गर्मी का मौसम, तिरपाल तान नहीं पाया, नाश्ता कर नहीं पाया, ग्राहकों की भीड़ लगी है, पसीना बह रहा है, पैर जलने का भान नहीं है, गर्मी का मौसम है। क्योंकि परिणाम में लोभ होने से अभिप्राय कमाई का है। इसी प्रकार वे मुनिराज गर्मी में पहाड़ की गर्म शिला पर बैठे हैं, किंतु ज्ञायक में उपयोग की ऐसी एकाग्रता होने से मुक्ति उनके सामने दिख रही है। जिन परिणामों को हम दूसरे के सन्मुख प्रकट नहीं होने देना चाहते, हमारे खोटे परिणाम हम दूसरे के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहते, उन्हें क्रिया में व्यक्त न होने देने का प्रयास करते। ये हमारे परिणाम खोटे प्रकट न हो जाए, उनको हम दूसरे के सामने व्यक्त न हो ऐसा प्रयास करते हैं। भले ही हम सफल न हो पाए, यदि माया कषाय तीव्र हो तो हम परिणामों को छिपाने में कभी सफल भी हो जाते हैं, किंतु छल के परिणामों को तो भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। क्या कहा? अब जरा हमारे अंदर अभिप्राय की सूक्ष्मता देखिए। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, तीन बातें हैं। यदि अभिप्राय निर्मल है तो परिणामों की धारा निर्मल होगी, क्रिया का विवेक यथार्थ होगा, क्रिया सम्यक कहलाएगी, परिणाम सम्यक कहलाएगा और अभिप्राय सम्यक होने से जीव मोक्ष मार्गी कहलाएगा। आइए अब अभिप्राय की सूक्ष्मता का विचार करते हैं। मोही प्राणी क्रिया परिणाम से परिचित होने पर भी, क्या कहा? क्रिया से परिचित है क्योंकि क्रिया स्थूल दिखती है और परिणाम अपने में होते हैं, उससे भी वो परिचित है, परंतु अभिप्राय से बिल्कुल अपरिचित है। क्या कहा? सारे जगत के प्राणियों को आप अच्छी तरह से देखिए और देखने पर आपको ये निष्कर्ष निकलेगा कि उनको क्रिया से परिचय है, परिणाम से भी परिचय है, लेकिन अभिप्राय से बिल्कुल अपरिचित हैं। क्यों? कि अभिप्राय की जो धारा है वो परिणामों के तल पर बहती है। ऐसी मिथ्या मान्यता अनादि से जीव की चली आ रही है। इस मिथ्या अभिप्राय को नाश करने वाला, भेद विज्ञान की धारा को बहाने वाला
अंतर स्वरूप को अपनी दृष्टि में लेने वाला जीव बड़ा भाग्यशाली कहलाता है। जब तक अभिप्राय में देहादि में अहम बुद्धि है तब तक परिणामों की धारा पर पदार्थों की ओर बहती है। क्या कहा फिर? हमारे जब तक अभिप्राय में देहादि में अहम बुद्धि है, पर्याय मात्र में अहम बुद्धि है, तब तक हमारे परिणामों की धारा पर पदार्थ की ओर बहेगी। क्यों? कि देहादि में अपनापन है तो परिणाम की धारा भी उसी प्रकार की बहेगी। जब अपने स्वभाव में अहम बुद्धि होती है तब परिणामों की धारा स्वसन्मुख होती है। क्या कहा? दो, एक अपने त्रैकालिक स्वभाव में अहम बुद्धि हो तो परिणाम की धारा अंतर्मुख होकर के शांति का निरंतर वेदन कराती है, और जब हमारे अभिप्राय में पर पदार्थ बसा हो तब परिणाम की धारा बहिर्मुख चलती है। अनादि से एक समय भी अंतर्मुख परिणाम हमारा नहीं हुआ। क्यों? कि जब स्वभाव में अहम बुद्धि नहीं हुई, स्वभाव का लक्ष्य होकर के स्वानुभूति नहीं हुई, उस स्वयं का भाव भाषण नहीं हुआ। कैसे होता है ये बात अपनी आगे चलेगी। आज इस प्रकरण को अपन अभी पूरा नहीं होगा, एक पूरा प्रकरण लेने के लिए अगले प्रवचन में अपन इसको पूरा करेंगे। अभी जितना होता है उतना अपन ले रहे हैं, लेकिन क्रम से अच्छी तरह समझने का है। अगर ये प्रकरण अपने चित्त में बराबर बैठेगा तो क्रिया का विवेक जागेगा, परिणाम अपने आप सुधरेगा, अपरिणामी की दृष्टि होगी। हम परिणाम सुधारने के अनंत प्रयत्न करें लेकिन परिणाम नहीं सुधरेगा। हम क्रिया सम्यक बनाने का अनंत प्रयत्न करें, क्रिया सम्यक नहीं होगी। लेकिन हमारा भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान को प्रतीति में लेकर अभिप्राय निर्मल करने का प्रयत्न करें तो परिणाम भी सुधरेगा, क्रिया भी यथार्थ होगी और जीवन में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा। क्या कहा? क्या बात चल रही है? अभिप्राय की कैसी सूक्ष्मता है? अभिप्राय की सूक्ष्मता कैसी है कि जब तक अभिप्राय में देहादि में बुद्धि है तो परिणाम की धारा पर पदार्थ की ओर बहती है, और जब अपने स्वभाव में बुद्धि होती है तब परिणाम की धारा स्वयं सन्मुख हो जाती है। जिस प्रकार, एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान दीजिए, जिस प्रकार खेत जोतने के बाद बीज बोकर अंकुर फूटता है वो पृथ्वी के भीतर ही रहता है। वो जो छोटा अंकुर हुआ वो पृथ्वी के भीतर रहता है, और जब पौधा बन करके आता है तब जगत को दिखने लगता है। इसी प्रकार अभिप्राय बदल जाने पर भी चारित्र प्रकट हुए बिना पौधा दिखता नहीं है। ये चारित्र की धारा पंचम गुण स्थान में दिख, ओहो चारित्रधारी है, वृत्ति है, महावृत्ति है। ये पौधा आ गया, फल लगने लगे, किंतु अल्पकाल में मुक्ति कैसे होगी ये बात हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि प्रत्येक जीव अपने सुख को पाने की सारी कला यदि अपने अभिप्राय को सम्यक बनाने के लिए तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करने लगे, स्वरूप सन्मुख करके, स्वरूप को ऊर्ध्व करके, संयोग को बगल में रख के, परिणाम को एक तरफ रख के, सबकी उपेक्षा करके स्वभाव की अपेक्षा करने लगे तो दैनिक जीवन में भी जो हमारे परिणाम होते हैं हम क्यों का प्रश्न चिन्ह लगाकर अभिप्राय तक पहुंचे। हमारा अभिप्राय कैसे टटोलें, इसके लिए ये प्रैक्टिकल प्रोसेस अब अपना शुरू होता है। अपना टाइम यद्यपि अभी समाप्त हो रहा है, लेकिन इस बात को पूरे 1 घंटे के अगले प्रवचन में अपन पूरा करेंगे। क्या कहा? एक दृष्टांत देकर समाप्त करते हैं। क्या कहा? हमारे दैनिक जीवन में जो भी परिणाम होते हैं हम क्यों का प्रश्न चिन्ह लगाकर अभिप्राय तक पहुंचे। कैसे पहुंचे बताइए? हम आपसे पूछते हैं आप पूजा क्यों करते हैं? आपका उत्तर है कि पुण्य बांधने के लिए। पुण्य बांध के क्या करोगे? तो आपका उत्तर है कि स्वर्ग में जाकर भोग भोगेंगे। हमारा प्रश्न है कि भोग क्यों भोगोगे?
आपका उत्तर है कि सुखी होने के लिए। इस प्रकार पूजा में भोगों के अभिप्राय की वासना पड़ी रहने से ये जीव एक इंद्रिय तक को चला जाता है। थोड़ा पुण्य करके स्वर्ग में पहुंचा और भोगों के अभिप्राय में भोगों की वासना पड़ी, दूसरे स्वर्ग तक का वैमानिक देव एक क्षण में उन भोगों के फल में तिनियन चायु का बंद करके एक इंद्रिय में चला जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत आधे मिनट का और देखिए। हम व्यापार क्यों करते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, व्यापार क्यों करते हैं? धन कमाने के लिए करते हैं। धन क्यों कमाते हैं? क्या बात कर रहे हो? भोग सामग्री जुटाने के लिए कमाते हैं। भोग सामग्री क्यों जुटाते हो? कि सुखी होने के लिए। वाह, बस देखिए हमारा अभिप्राय कि धन कमा करके भोग सामग्री जुटाने के लिए, भोग भोगने के लिए, सुखी होने के लिए हम इस धन को कमाते हैं और धन से हम सुखी होना चाहते हैं, सामग्री को जुटा करके सुखी होना चाहते हैं, भोग भोग करके सुखी होना चाहते हैं। इस प्रकार हमारा मिथ्या अभिप्राय निरंतर चलता रहता है और हम जीवन में समझ ही नहीं पाते कि इस अभिप्राय का फल क्या होगा। परिणाम थोड़ा विशुद्ध होता है, गति बदल जाती है, अभिप्राय मिथ्या पड़ा रहता है, एक पंच परावर्तन निरंतर चलता रहता है जिसका विश्लेषण कल आ चुका है। पंचम गति से हम बहुत दूर रहते हैं, पंचम भाव से दूर बने रहते हैं, अभिप्राय मिथ्या बना रहता है, संसार ज्यों का त्यों चलता रहता है। क्योंकि मोही प्राणी जिस पर्याय में जाता है पर्याय बुद्धि के वही वही मस्त हो जाता है। उसकी कथनी और करनी में, उसकी चर्चा और चर्या में, उसकी वार्ता में और वर्ताव में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी की द्रव्य दृष्टि के बल से इन तीनों में एकता होकर जीवन स्वच्छ होता है। जैसा अभिप्राय वैसा निर्मल परिणाम, वैसी क्रिया का विवेक। तीनों की लाइन क्रिया चरणान योग के अनुसार यथार्थ चलती है, परिणाम करणान योग के अनुसार सहज होता है और अभिप्राय द्रव्यान योग की स्वभाव दृष्टि पूर्वक ज्यों का त्यों बनता है। ऐसा हमारे जीवन में ज्ञायक की दृष्टि ज्ञान आराधना के बिना पर्याय में क्षमादिक का बल रत्नात्रय समता कहाँ से आएगी? ज्ञानी के पास ज्ञान का बल, श्रद्धान का बल, स्वरूप आचरण का बल, इन रत्नात्रय के बल से अभिप्राय को निर्मल करके परिणामों को अपरिणामी के लक्ष्य से शुद्ध होके क्रिया का विवेक जगाते हुए जीवन में धन्य है वे ज्ञानी जो सफलता को प्राप्त करते हैं। ये प्रकरण अपना आधा हुआ। अब ये आधा प्रकरण जो महत्वपूर्ण बचा है कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की कैसे मैत्री मिलती है और हमारा अभिप्राय जीवन में निर्मल करने के लिए क्या प्रयत्न होता है, ये बात अपन अगले प्रवचन में लेंगे। और इस प्रकरण को ध्यान रखिए। 238 पेज सम्यक चारित्र का नथारूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसकी ये 4 लाइन के ऊपर जो अपना विवेचन चला, ये प्रकरण अगले प्रवचन में 1 घंटे में अपना पूरा होगा। उसे शांति से आप सुने। और अब आगे आ जाइए सब लोग। और हमारे आदरणीय भाई साहब बसंत जी बरजात्या संगीत सम्राट, उनका एक सुंदर भजन सभा में होगा और उस भजन का लाभ लीजिए। और उसके बाद चिन्मानी की स्तुति और इस प्रकरण को जितना चलाए उसे अच्छी तरह से अपने चित्त में रखिए ताकि आपका चित्त बराबर यथार्थ व्यवस्थित बना रहे और अभिप्राय की निर्मलता होकर जीवन सफल हो। ओम शांति शांति शांति। धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। सुत संपत धन
थिर नहीं जग में। सुत संपत धन थिर नहीं जग में। जिसा रैन सपना धर्म बिन कोई नहीं अपना। धर्म बिन कोई नहीं अपना। आंग किया सो पाया भाई। आंग किया सो पाया भाई। याही है निर्णय अब जो करेगा सो पावेगा। अब जो करेगा सो पावेगा। ताते धर्म करना धर्म बिन कोई नहीं अपना। धर्म बिन कोई नहीं अपना। हाय ऐसे सब संसार कहत है। ऐसे सब संसार कहत है। धर्म किए तिरना पर पीड़ा विषनादिक सेवे। पर पीड़ा विषनादिक सेवे। नरक विषय पर ना धर्म बिन कोई नहीं अपना। धर्म बिन कोई नहीं अपना। नप के घर सारी सामग्री। नप के घर सारी सामग्री। ताके जर तपना अरुदरी दी के हूँ ज्वर है। अरुदरी दी के हूँ ज्वर है। पाप उदय थपना धर्म बिन कोई नहीं अपना। धर्म बिन कोई नहीं अपना। नाती तो स्वार्थ के साथी। नाती तो स्वार्थ के साथी। तो है विपत भरना बनगिर सरता अग्नि युद्ध में। बनगिर सरता अग्नि युद्ध में। धर्म ही का सरना धर्म बिन कोई नहीं अपना। धर्म बिन कोई नहीं अपना। चित बुद्ध जन संतोष धारना। चित बुद्ध जन संतोष धारना। पर चिंता हरना विपत्ति पड़े तो समता रखना। विपत्ति पड़े तो समता रखना। परमात्म जपना धर्म बिन कोई नहीं अपना। धर्म बिन कोई नहीं अपना। सुख संपत धन थिर नहीं जग में। सुख संपत धन थिर नहीं जग में। जिसा रैन सपना धर्म बिन कोई नहीं अपना।